है कि हालारी है, सुरठिया है, बरड़ाई है, इस तरफ जाओ तो मालवीय हैं, मेवाड़ी हैं, सगरवंशी माली हैं, सगरवंशी जीरे माली हैं, सगर कड़िया जिसको गवंडी बोलते हैं, सगर कठीजा, सगर राजपूत, सगर उपार, सगर कोकणी, सगर निकुम, यह सब पहचान है। ये इनके भी इतिहास बड़े हमारे पास मौजूद भी हैं, जो एक ग्रंथ के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। और दो चार बातें आपको बताऊं, आप क्योंकि पूछेंगे कि मंगल भाई ये कहाँ से आया, ये क्या आया, ये क्या है, ये कहाँ से आया। बताऊं आपको कि राजस्थान में सीकर के पास कालसी गांव है, राजस्थान में सीकर के पास कालसी गांव है, और कालसी गांव जो महाराणा कुंभा ने शम्स खान रत्नों के संग्रह को छीन लिया, उसने कासली को जीत लिया। उसी समय थोड़े सगर क्षत्रियों को गुजरात और सौराष्ट्र होके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बस गए। ये ध्यानपूर्वक आपको पूरी वंशावली से पहले आपको बता दूं कि इसमें जो सगर वंश के इतिहास हमारे पास मिलते हैं, उसमें भगवान नारायण से लेकर, भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु से लेकर हमें जो जो मिला है, उसकी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जरूर। भगवान आदि नारायण ब्रह्मा जी, मरीच, कश्यप से लेकर सौमिल सूर्यवंश की, गुर्जर क्षत्रियों की गाथाएं भी इसमें हमें मिलती हैं। बहुत से राजा जो विविध प्रांत में हुए, क्योंकि एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये आप पढ़ नहीं पाओगे, मगर ये आखिरी 17 सालों की ये मेहनत है सिर्फ सगर संपूर्ण क्षत्रिय सगर वंश की पहचान के लिए। और ये मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये भी बता दूं कि हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, ऐसा नहीं है। और बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है प्रोग्राम करना, मेरा बिजनेस है प्रोग्राम करना, मगर यहाँ नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कि जब मेरा मित्र ये कहता है कि मेरा समाज, मेरी कौम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, तो ये यज्ञ में आहूत देना वो मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है। आइए राकेश जी, तो ईस्वीसन 5 से लेकर ईस्वीसन 5 से लेकर 13 तक, मैं ये 1900 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्वीसन की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से। और ईस्वीसन 599 और 614, उसके पहले के जो सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा हुए, महाराज भगीरथ को हम वंदना करते हैं, महाराज सगर को हम वंदना करते हैं, मगर उसके कुल में, सूर्यवंश में हुए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र। कोई ये कहेगा कि महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए, मैं बोलता हूं जब आप सब सूर्यवंशी सुन रहे हैं, आप सब सूर्यवंशी सुन रहे हैं, सूर्यवंशियों को गौरव से कहने की ये बात है
महाराज हरिश्चंद्र क्या ऋषि मुनि को, ऋषि को, वशिष्ठ को वचन देने के बाद सत्यवादी हुए क्या? नहीं, सत्यवादी तो सत्यवादी पहले से होता है। एक ऋषि हुए, वो बहुत सी कथाओं में डीप में नहीं जाऊंगा, मगर सत्यवादी किसको बोलते हैं, सत्यवादी किसको बोलते हैं, ये बात कहता हूं। ऋषि पत्नी आई, ऋषि पत्नी ने आकर महाराज हरिश्चंद्र के पिता के पास हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, वैद्यों ने बताया है, हकीमों ने बताया है कि इसे कोई वो सब आएगा। बहुत सी बातें अभी बाकी है, अभी तो टाइम भी काफी और मैं भी अभी तो 5% पे भी नहीं पहुंचा भैया। काफी आपके सवाल जितने हैं मैं कोशिश करता हूं, मगर मैंने पहले ही बताया कि आपका प्यार सबका इतना है ना, तो आपको सबको जवाब है ना सिर्फ शैलेश भाई देंगे। और जो हमारे 1200 मित्र हैं, शैलेश भाई का ग्रुप है, और वो ग्रुप की भी बात अच्छी तरह से आपको बता दूं कि शैलेश भाई के साथ जो जुड़े हुए हैं ना 1200 युवा, उसमें से 25 से 30 तो हमारे गुजरात में ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, और उसमें से 50 तो अपनी अपनी कंपनियां लेके बैठे हैं। काफी लोगों ने मुझे ये बीच में नहीं कहना चाहिए, पर बाद में कहूंगा, याद आ गया तो। मैं बात यह कर रहा था, ऋषि की पत्नी ने आकर बोला कि महाराज, मेरे पति को जो ये व्याधि हुआ है, जो रोग हुआ है, उसके लिए ये समस्या, इनकी जो है रोग है, उसको मिटाने का एक ही रास्ता है कि अगर उसको सत्यवादी कोई अपना खून इसके पर छींट दे, सत्यवादी कोई अपना लहू इनके पर छांटे, तो ये मिट सकता है। बालक थे तब तो महाराज हरिश्चंद्र, उनके पिताजी ने बोला, महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी कहते हैं कि ठहरिए, हम थोड़ी देर में, अरे इतनी देर में तो बालक हरिश्चंद्र ने हाथ में शमशीर लेकर बोला था कि हे ऋषि पत्नी, हे गुरु माता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सत्यवादी हूं या नहीं, मैं सत्यवादी हूं या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, मगर आप कहती है तो मैं ये लहू तो इनके ऊपर छांट देता हूं। और महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी बाल उम्र में 8 या 9 साल की उम्र में इसके पर अपना लहू छांट कर ऋषि को रोग से मुक्त किया था। सत्यवादी तो जन्म से सत्यवादी होते हैं, आजकल नहीं बनते। और उसी परंपरा में बहुत सी पीढ़ियां ईस्वी सन 599 से 614 चपलादित्य, हरिसेन, सेनगज, कलादित्य पहला, परमादित्य, गोपादित्य, नरेंद्रादित्य, गोपादित्य द्वितीय, यहाँ तक कि जो ये परंपरा है उसकी कुछ बातें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैत्रकालीन गुजरात वल्लभी के ध्वंस में 150 से ज्यादा ताम्रपत्र जो मिले वो सगरादी राजा शासन करता थे, इसके प्रमाण है आर्टियोलॉजी ऑफ इंडिया के पास ये पड़ा हुआ है। आर्टियोलॉजी ऑफ इंडिया ने बताया है कि 150 से ज्यादा ताम्रपत्र जो मिले वो ताम्रपत्र में विधिवत रूप से लिखा गया है कि सगरादी राजा जो मैत्रकालीन गुजरात में थे, कोई
भाई साहब ने पूछा है कि कहाँ कहाँ रहते हैं, तो तमिल और सिंहाली में भी बड़े बड़े सगर राजाओं के इतिहास हमारे पास। महाराजा भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत। श्रुत की एक घटना शायद पद्म पुराण में लिखी हुई है। पद्म पुराण में बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि महाराज परशुराम तो क्या नक्षत्री